बीजेपी और जदयू स्पीकर पद के लिए लड़ रही है। बीजेपी को तो अब स्पीकर पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी गृह मंत्रालय अपने पास रख रही है, जो कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने कभी नहीं छोड़ा। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय हड़प लिया और गृह मंत्रालय के नाम पर नीतीश कुमार कहा तो जा रहा है कि फैसला लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि गृह मंत्रालय चला गया तो नीतीश कुमार उस पर हक जमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को अब मामले में इंटरफेयर करना होगा, तब उनको चीजें पता चलेंगी। पहले मामले उनके पास खुद आते थे, मतलब उनको बताया जाता था, लेकिन अब नीतीश कुमार का वो हक नहीं रहा है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी और जदयू अगर बात करें तो स्पीकर पद के लिए भिड़ रही है। स्पीकर पद यानी कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम चर्चा में था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से जदयू इस मामले में अटक गई है और जदयू ये बोल रही है कि हम तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो स्पीकर पद के लिए बात कर रहे थे, तो स्पीकर पद में आखिर नीतीश कुमार की जदयू क्यों चाह रही है कि वो स्पीकर पद नीतीश कुमार के पास ही रहे, यानी कि जदयू के पास रहे और भाजपा के पास नहीं जाए? तो आपको बताऊं दोस्तों कि आखिर जो है ऐसा क्यों है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत मिली है। 243 में से 202 सीटों पर जीत हुई। इसमें बीजेपी को 89, जदयू को 85, एलजेपीआर को 19, हमको 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। पहली बार भाजपा विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनी है। आज की स्थिति में बीजेपी बिना नीतीश कुमार के बूते भी जोड़ तोड़कर सरकार बना सकती है। जैसे भाजपा के ट्रस्टी पार्टनर चिराग पासवान अगर उनके साथ आते हैं और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, तो ये सीटें 89, 19 चिराग की, 89 बीजेपी, कुशवाहा और मांझी की 5 और 4 जोड़ ले तो ये आंकड़ा 117 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत से सिर्फ जो है वो 5 कम है। अब ऐसे में भाजपा कांग्रेस के विधायकों को तोड़ ताड़ के अपनी पार्टी बना सकती है। इसीलिए जो है रिजल्ट में पनपी संभावनाओं को देखते हुए नीतीश कुमार अलर्ट है। वो स्पीकर पद पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर स्पीकर उनका भरोसेमंद होगा तो टूटने की संभावना को कम किया जा सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि स्पीकर उनका हो। वहीं चुनावी नतीजे ऐसे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार को अगर आप देखें और इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन की पार्टियों को आप जोड़े तो आराम से ये अगर आंकड़े तो 126 हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो 85 सीट, कांग्रेस के पास 6, आरजेडी 25 और कहीं ना कहीं जो भी और भी है उनके एक एक विधायक है। तो अगर आप करिए 85 + 41 तो 126 हो जाएगा, जो कि बहुमत से 4 ज्यादा है। इस बार पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, इसलिए नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर वह पाला बदले तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी, पूरे तरीके से तोड़ने का प्रयास करेगी। इसलिए भाजपा भी चाहती है कि स्पीकर कहीं ना कहीं उनका हो। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से भाजपा को तोड़ने पर उनके वोटरों में नाराजगी बढ़ने पर संभावना कम है, क्योंकि वह मानेंगे कि पहले तो नीतीश कुमार ने ही की है। इसीलिए हालांकि नीतीश कुमार अभी ऐसा कोई सवाल नहीं लेने वाले हैं, वैसा कोई काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा दोनों स्पीकर पद के लिए लड़ रही है, दोनों चाह रही है। और मैंने आपको बताया भाजपा को डर है कि नीतीश ना पलट जाए और नीतीश को डर है कि भाजपा ना कोई खेल कर दे। इसी कारण से दोनों स्पीकर पद अपने पास चाह रहे हैं। फिलहाल स्पीकर पद पर प्रेम कुमार का नाम चल रहा है, यानी कि इस लड़ाई में भी भाजपा जीत गई, इस लड़ाई में भी भाजपा आगे है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को भाजपा अगर दे देती तो नीतीश कुमार पलट ही जाते। भैया गृह मंत्रालय आप रखे ना अपने पास। सम्राट चौधरी जो कि कभी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत बातों का प्रयोग करते थे, आज उन्हीं सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय, जो कि 20 सालों से नीतीश कुमार ने कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू करती है, क्या भाजपा आराम से स्पीकर पद ले लेती है, या फिर नीतीश कुमार जो की पार्टी जदयू जो है कोई खेल करेगी। क्योंकि दोस्तों चर्चाएं हैं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के बाद जो है वो अब मेरे पास से स्पीकर पद भी जाए। इसी कारण से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलर्ट है, लेकिन भाजपा को तो आप जानते हैं तोड़ने मरोड़ने में
बिल्कुल भाजपा एक्सपर्ट है और इसी कारण से भाजपा ये चाहती है कि भैया उनका जो भी कुछ है वो नीतीश कुमार से हमको मिल जाए, बस नाम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। इस खबर के इतना ही। आपको क्या लगता है स्पीकर पद किसके पास जाएगा? क्या भाजपा छोड़ेगी या नीतीश कुमार की जदयू को ही घुटने टेकने पड़ेंगे? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। सम्राट भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद। बिहार में कौन सी मॉडल? सम्राट भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है। देखिए, बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। सम्राट भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद। बिहार में कौन सी मॉडल? सम्राट भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है।